यमन से निकाल दो। पूरे यहूदियों ने ये फैसला किया कि अगर इनको खत्म करना है दीन से तो इनके चेहरे नोच करके नहीं, इनकी मस्जिदें तोड़ करके नहीं, इनके बच्चों को कत्ल करके नहीं, ये फिर आबाद होते रहेंगे। इनको अगर खत्म करना हो तो इनके सीने से वो मोहब्बत मुस्तफा खत्म करो, ये खुद मर जाएंगे। आज दुनिया इसी पर पूरी ताकत सर्व कर रही है। एड़ी चोटी का जोर जो लगाया जाता है वो इसी बात पर। आप क्या समझते हैं ये जो गुस्ताखियां हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ अनजाने में होने वाली, अनहोने में होने वाली नहीं, बाज़ाब्ता प्री प्लान्ड होती हैं, पूरा मंसूबाबंदी के साथ। करोड़ों मुसलमानों के ईमान के बुखार को चेक करने के लिए ये मेरे नबी की शान में तौहीन करते हैं और देखते हैं कि अभी इनके अंदर मर मिटने का जज्बा कितना बाकी है। फिर जब हर जगह से आवाज आती है तो 100 साल के लिए दरिंदे फिर सो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं अभी ये मोमिन जिंदा, अभी ये मुसलमान जिंदा हैं। जिस दिन मुसलमान मेरे नबी पाक की शान में तौहीन बर्दाश्त करने लग जाए तो दुनिया समझ जाएगी कि ये मरे हुए लोग, ये मरे हुए हैं। अब इनकी मस्जिदें क्या, खानकाहें क्या, दरगाहें क्या, इनकी औरतें बच्चे क्या, सब मिटा दो, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि तारीख गवाह है, जो कौम अपने नबी पाक के लिए नहीं खड़ी हो सकती वो अपने औलाद और बच्चों के लिए भी कभी नहीं खड़ी हो सकती। ना अपने इज्जत के लिए, ना अपने घर बार के लिए, कभी नहीं। तुम्हारे अंदर अगर अल्लाह ताला ने आज ताकत और कुव्वत अता किया है तो इसलिए कि तुम उसके महबूब की उम्मत हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक वादा फरमाया है, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ है। लिहाजा है मुसलमानों, एक बात मेरी सुन करके चलो और फिर मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। आज ये आपके जीने और मरने का फैसला है। आज आपका वो टर्निंग पॉइंट है कि यहां से अगर खता कर गए तो बरसों चले जाएंगे। ये मोड़ ऐसा आ चुका है, पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों से मैं मुखातिब हूं। यह ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि यहां से अगर मुड़ गए गलत रास्ते की तरफ तो बरसों चले जाएंगे वापस आने के लिए। आज एक बात की तरफ मैं सबको बेदार करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर अपनी औलाद को या अपने मातहतों को कोई वसीयत कर सकते हो तो ये वसीयत जरूर कर लेना कि बेटा घर में अगर खाना पानी न मिले तो सब्र कर लेना, कपड़े न मिले सब्र कर लेना, घर जायदाद अगर तुम्हें विरासत में न मिली तो सब्र कर लेना, दुनिया की कोई कुर्सी और तख्त और ताकत न मिले सब्र कर लेना, हर नेमत के न मिलने पर तुम सब्र कर सकते हो। लेकिन ए मोमिनो, अपनी औलाद को, अपने मातहतों को ये वसीयत जरूर करना, सारी चीजें ना मिले सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। इस्लाम सब्र की तलकीन देता है, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत पर तौहीन हो तो कोई सब्र ना करना, कोई कंप्रोमाइज ना करना। यहाँ मसलहतें और हिकमतें बीच में नहीं लाना। जैसे आज बास वो जर खरीद लोग, हो सकता है हमारी जमात में वो गद्दार मुनाफिकीन बैठे हों जिनको ऐसा लगता है कि नबी पाक की तौहीन भी एक आम सी बात है, होती है तो हो लेने दो, हम अपने अमन और शांति की बात करेंगे। कौन से अमन की बात करेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां दी जाएं, गुस्ताखियां की जाएं, और अगर कोई हमारा लीडर ये कहे कि मुसलमानों सब्र करो सब्र करो, उसे आप जवाब में ये कहें सब्र यहाँ पर नहीं सिखाया जाता, सब्र मौत पर करने की तलकीन इस्लाम ने की है, घर बार लुट जाने पर भी सब्र की तलकीन की है। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम इन औकात में भी कहोगे कि चुप रहो तो फिर बिलाल हबशी की रूह भी चीखेगी, खुबैब इब्न अदी की रूह भी चीखेगी कि मुस्तफा करीम की इज्जत पर उन्होंने कोड़े भी खाए, जिस्मों को छल्ली भी कर लिया, और मुसलमान अपने घर में नरम ग़िज़ाएं खा करके सब्र की तलकीन करता है। मेरे अजीजों, तुम्हें पता है जंग उहद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डिफेंस में, उनके दिफा में एक सहाबी रसूल खड़े थे, अबू कुतादा, जिनके जिस्म पर 80 तीर लग गए थे, 80 तीर आ गए, लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेते थे।
नामूस रिसालत की हिफाजत का मतलब समझते हो? हुजूर पाक की शान की हिफाजत का मतलब? उस सहाबी ने 80 तीर अपने जिस्म पर लिए, यहाँ तक के एक तीर ऐसा आया कि उनकी आंख में चला गया और उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई, उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई और पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा बार है। पूछो उस सहाबी को, उनका भी तो घर बार था, उनके भी बीवी बच्चे थे, आप घर में बैठ गए मसलहत क्यों अपनी जान जोखिम में डाल करके 80 तीर जिस्म पर ले लिए? मेरे अजीजों, वो सहाबा थे, तुम्हें जवाब देते, असल जिंदगी तो इस नाम पर मिटने को ही कहते हैं। इनके कदमों पर जो फना हो गया वो असल जिंदगी है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई, या रसूल अल्लाह तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। अगर हकीकी जिंदगी चाहते हो तो मर मिटो उनके कदमों पर। हाँ, जान दे देना ये मुर्दा होने की अलामत नहीं है। 14 सदियों बाद भी हमारे मजमू में हुसैन जिंदा है, नहीं जिंदा है? इमाम अहमद बिन हम्बल जिंदा है, वो 1000 कोड़े खाए। इमाम आजम अबू हनीफा आज भी हमारे मजमू की रौनक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफें और मुसीबतें उठाई हैं मुस्तफा करीम की इज्जत के मामले में, उनके शान की हिफाजत के मामले में, लेकिन आज भी हमारी कौमों में वो जिंदा हैं। मुजद्दिद अल्फे सानी जिंदा है, इमाम अहमद रजा खान जिंदा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, जो उस नाम पाक की हिफाजत के लिए जीता है, मौला उसके नाम को हमेशा के लिए कायम रख देता है। पूरी दुनिया में क़यामत आने तक इन आशिकों का नाम चलता रहेगा। इश्क मोहब्बत आला हजरत के नारे बंगाल वाले इसलिए नहीं लगाते कि आला हजरत बंगाल के रहने वाले थे या पठान खानदान के थे, इसलिए 100 साल बाद भी नारे लगाए जाते हैं कि उस इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अगर किसी की बात की है तो ताजदार मदीना की बात है। जो उनकी इज्जत की बात करेगा वो हमेशा के लिए जीवित हो जाएगा, हमेशा के लिए वो जिंदा हो जाता है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए क्या घर में मुसल्ला बिछा करके दुआएं मांगते हुए हिफाजत करोगे, या फिर मैदान अमल में उतर करके जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बताओगे कि मैं उस मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ जिसको देखकर कभी समंदर भी रास्ते दे दिया करता है, तूफान भी रुख मोड़ लिया करता है। मैं उस हबीब अरबी का गुलाम हूँ जिसके मुतालिक इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। बुज़दिलों का नाम मुसलमान नहीं हो सकता, डरपोक कौम का नाम ईमान वाले नहीं हो सकते। ईमान लाता है बशाशत कल्ब, ईमान लाता है बेखौफी दुनिया से, क्योंकि मुसलमान जब सजदे में जाता है तब अल्लाहु अकबर कहते जाता है, जब सजदे से उठता भी है तो अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है। क्या मतलब है? मुसलमान का ईमान सिर्फ इतना है कि अगर कोई बड़ा है तो सिर्फ अल्लाह बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। जो मुसलमान अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है वो फिर दुनिया की ताकत को बड़ा कभी तस्लीम नहीं कर सकता। हाँ, ताकतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, तख्त पर कोई मूजी आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम अपने ईमान के साथ कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और जिंदा रहोगे। इस्लाम किसी के बाप दादा की सिर्फ जागीर नहीं है, या एक किसी मोहल्ले के दीन का नाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद बच्चों के दरमियान मौजूद नारों का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, जिसकी जड़ें तहतुस सरा में। अब तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। दुनिया आज फिर से तुम्हें चेक कर रही है, दुनिया जगह जगह तुम्हें नाप रही है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम कितनी तादाद में जिंदा है, कितनी तादाद में जिंदा है। आप क्या समझते हैं ये जो आपके नारे हैं ये सिर्फ स्टेज हिलाने के लिए हैं? आपके जो नारे लगते हैं बातिल कुव्वतों के दिलों में जलजले आने लगते हैं, हाँ, उनके दीवारें मिस्मार होने लगती हैं। आप ये हरगिज न समझे
कि मुअज्जिन जो मीनार से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता है वो सिर्फ हमें नमाज के लिए बुलाता है। यकीनन हम नमाज के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन काफिरों के दिलों के अंदर एक जलजला भी पैदा होता है। दुश्मनाने इस्लाम के किले नीस्त तो नाबूद होते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, तुम हरगिज कमतर महसूस नहीं करना अपने आप को, एहसासे कमतरी में मत जीना। आज बहुत सारे लोगों ने हो सकता है तुम्हें नाउम्मीद कर दिया हो। मुसलमानों के पास क्या है आज? मुसलमानों के पास क्या है? ना इनका कोई सियासी शऊर है यहाँ पर, ना इनके पास कोई बड़ी क़ियादत है, ना इनके पास कोई बड़ी दौलत है, ना ओहदे हैं, ना डिपार्टमेंट है, सब तो दूसरों के पास है। इनके पास क्या है? अगर कोई ऐसी नाउम्मीदी की बात करता है तो मैं उससे कहता हूँ शर्म करो मियाँ, 313 थे तब वो नहीं घबराते थे, तुम करोड़ों की तादाद में हो। अगरचे दुनिया ये कहती है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जवाब देना हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, दौलत, सियासत, ताकत और कुव्वत कुछ नहीं है। लेकिन उसे कहना कि मुकाबले के वक्त ईमान वाले की मिसाल ये है जैसे गरीब नवाज ने फरमाया था, ख्वाजा हिंद ने फरमाया था। 8 फकीरों की जमात हिंदुस्तान की तरफ आ रही थी। शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके लौट रहा था, शिकस्त खा करके। शिहाबुद्दीन गौरी ने देखा कि 8 फकीर आ रहे हैं, कासिद भिजवाया कि कहां का रुख है, बाबा से पूछो किधर जा रहे हैं। कासिद ने जाकर पूछा बाबा कहां जा रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया जानते हैं? फरमाया हिंदुस्तान फतह करने जा रहा है। 8 फकीरों की जमात हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रही है। वो हंसा और कहा बादशाह मेरी इतनी बड़ी फौज है, हाथी घोड़े है, साजो सामान है, तलवार है, हथियार है, और मैं शिकस्त खा करके जा रहा हूँ। और गुदड़ी पहने हुए 8 फकीर कहते हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ शहाबुद्दीन तू गया था हाथी घोड़े तलवार के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर जाता है, और जिसके पास ये ताकत है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ऐ मुसलमानों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, नाउम्मीद मत होना, रहने दो दुनिया के पास सारी ताकतें, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, रसूल पाक हमारे साथ है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लिहाजा खौफ न कर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस कदर तुम्हें हौसला दिया जानते? जो डरपोक लोग हैं, जो डरे सहमे हुए बातें करते हैं, उनको आला हज़रत ने कहा था खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, आपके लिए दुनिया में भी अमान है, आखिरत में भी अमान है। मैं आपको बताता हूं ऐ मुसलमानों, ये उलमाए अहले सुन्नत मशाइख हमारे सरों के तहत आज अभी कोई कमी नहीं आई है हिंदुस्तान में। एक बात याद रखना, नाउम्मीदी की तरफ लाने वालों को मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों को ये कह करके न डराया जाए कि अब तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे अजीजों, आज भी तुम्हारे साथ वैसी ही मदद आएगी जैसे मदीने के ताजदार हर जगह मदद फरमाया करते हैं, क्योंकि तुम गुनहगार हो सकते हो लेकिन गद्दार अभी नहीं बने। क्या आपने नबी के गद्दार हो कोई? हाँ, हम मानते हैं गुनाह हमसे हुए होंगे, गुनहगार होना और है, गद्दार होना और। गद्दार हम में से नहीं हुआ है। मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पर एक बात कह दूं, मेरे पीछे पूरी ताकतें लगा दी गई, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर कर्नाटक तक बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट के लोग रोजाना चेकिंग करने के लिए, स्कूटनी के लिए टीम तश्कील दी गई कि इनकी जायदाद देखो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को भेजा गया जमीनें देख लो कितनी बनाया है, और नाजायज आमदनी कहां से कुछ आई है, बैंक के अकाउंट खोल करके देख लो, खाते देख लो, सारी चीजें देख ली, मिला तो कुछ नहीं। और उसके बाद बैक सपोर्ट किसका है, कौन से नेता के साथ इनका ज्यादा ताल्लुक है, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, हिमायम के साथ, कौन से नेता। अजीब इत्तेफाक है कि हमेशा से कभी इन लोगों से मेल जोल रहा ही नहीं है। आम सी बात मैं आपको बताऊं, हमारा किसी भी नेता से कोई ताल्लुक ज्यादा रहा ही नहीं। अगर कोई मुसलमान है तो सलाम कलाम, या कोई दूसरे भी हैं, इत्तेफाक पड़ गया बस।
कभी ऐसा नहीं है कि हमने किसी सियासी ताकत का सपोर्ट लिया है, आज तक नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे एक चाहने वाले शागिर्द हैं, उनके पास डिपार्टमेंट के कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर ये मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन बैकिंग करता है। हमने बहुत सारी चीजें चेक की हैं, तो वो मेरे पास आए और कहा कि फला फला लोग आए थे, बड़े लोग थे, अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन से नेता के साथ इनके गहरे ताल्लुकात हैं। मैंने कहा मेरे मियाँ, इनको सब कुछ पता है, मेरी फोन रिकॉर्डिंग तक रखते हैं, सारी चीजें पता है, फिर पूछने की क्या बात है। लेकिन अगर पूछते हैं तो जाओ उन्हें जवाब दे दो, जिंदगी गुजर जाएगी, नाक रगड़ जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि बैकिंग कौन करता है, नहीं पता चले कि इनकी बैकिंग कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है। वो घबराया हमारा शागिर्द और कहा क्या कोई सीक्रेट मसला है, बाहर की कोई ताकत है। हमने कहा मियाँ वो यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, दुनिया की। हमें आला हज़रत के घराने ने कयामत के दिन भी सिखाया है, कयामत के दिन के बारे में भी हम डरते नहीं हैं कि इमाम ज़मान फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। तुम यहाँ की बात करते हो, हम कयामत की बात कर रहे हैं। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हमारा बस इतना ही है कि जो रसूल पाक के दामन में छुपा हुआ हो, उसके लिए बैकिंग, सपोर्ट और दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह उसके रसूल उसके लिए काफी। मेरे अजीजों, आप सबको मैं इसी बात की दावत देना चाहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करना सीखो, वफा करना सीखो कि अगर उनके नाम का तुमने कलमा पढ़ा है तो पूरे के पूरे हुजूर के हो जाओ। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे हैं। आपको पता है हुजूर की गुलामी से जो हट गए तो हर जगह बेइज्जती पर आ गए, हर जगह तुमसे सारी चीजें छीन ली जाने लगी। आप इस बात को समझ करके चलो कि बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में फतेह मक्का के दिन 10,000 के मजमे में खाने काबा की छत पर चढ़ाया था। बिलाल हबशी से कहा अजान दो, वहां और भी सहाबा थे, लेकिन बिलाल को क्यों चढ़ाया गया? हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म हुआ, आपने अजान दी। मेरे अजीजों, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं इसमें ये मैसेज देना था, ए लोगों देखो, यही वो बिलाल है जिसके पैरों में रस्सी डालकर तुम मक्का में खींचते थे, यही वो बिलाल है जिसके सीने पर तुम गरम सिल रखते थे, यही वो बिलाल है जिसको आग के अंगारों में तुम लिटा करके इसका दीन फेरने की कोशिश करते थे, और हर बात में ये मुस्तफा मुस्तफा करता था, अहद अहद करता था। आज आओ ऐ दुनिया वालों, देखो जिसने मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी पीठ पर जख्म खाया है, मौला ताला ने उसको काबे की छत पर पहुंचाया। तुम्हारा ये मकाम है ए मोमिनो, उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में जिसने तकलीफें भी उठाई, मौला उसे उरूज बख्शता है, उसे बुलंदियां अता करता है, फिर उसकी बुलंदी तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। इसीलिए सहाबा ने कहा था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अगर तुम अनमोल होना चाहते हो दुनिया में, एक बार बाजारे मुस्तफा में बिक जाओ, हुजूर के होकर के रह जाओ, फिर दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकती। तुम्हारी बड़ी बात है, जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकती, हुजूर के होकर के दिखाओ। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि वो नौजवान जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाता है, मेरे मुस्तफा पर मर मिटने के दम भरता है, हम में से हर कोई ये कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके लिए हाजिर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, हुजूर पर जब जान दे सकते हो तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? वो गुनाह जिन्होंने तुम्हें रसूल पाक से दूर कर रखा है, अपने मोहल्लों में, अपने घरों में क्यों उन्हें बसा करके रखे हो? क्या मुसलमान की ये शान है कि वो सोए तो गाने की धुन पर सोए, उठे तो गाने बजाते हुए उठे? क्या ये मुसलमान की शान है कि उसके हाथ में ताश के पत्ते आए? क्या ये एक गुलाम मुस्तफा की शान है कि शराब की बोतलें उसके हाथ में आए, गाली गलोच उसकी जुबान से निकले?
क्या एक मुसलमान की शान है कि वो नुक्कड़ पर खड़े होकर के औरतों के ऊपर नजर दौड़ाए, किसी के घर की इज्जत को तार तार करे? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम रास्ता भटक रहे हो और मेरे मुस्तफा से बेवफाई करने जा रहे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार, मैं आपको बताऊं, वो लोग जो पहले मक्का में औरतों की इज्जत लूट लिया करते थे और नीलाम करते थे बाजारों में औरतों को लाकर, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब लाया, ऐसा इनकलाब। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, ये इको बंद कर दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक खातून है, वो यमन जाना चाहती है, यमन जाना चाहती है। उसने एक चिट्ठी भेजी अबू बकर सिद्दीक के नाम पर कि मुझे सही सलामत यमन जाने तक का रास्ता दे दिया जाए, ये मुसलमानों से मुझे डर लग रहा है। यहूदी औरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 जवान सहाबा को उसके हवाले कर दिया, एक ऊंटनी दे दिया, कहा कि इस खातून को सना यमन पहुंचने तक तुम इसकी निगहबानी करो। ये 2 जवान थे, वो औरत के साथ हो गए। औरत कहती है मुझे डर लगने लगा कि ये मुसलमान है, पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ और रास्ते में मुझे पकड़कर मार दें या क्या हो जाएगा। आम तौर पर जो लोगों का जहन बना हुआ था, यहूदी खातून ये कहती रही और ये दोनों नौजवानों ने उसे ऊंट पर सवार किया, मदीने से यमन के रास्ते तक चल पड़े। जब जब बीच में कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता, तो वहां पर भी सहाबा हुआ करते, वो पूछते कौन है ऊपर और तुम किस तरफ जा रहे हो। ये दोनों नौजवान साहबी कहते हम खलीफे रसूल अबू बकर सिद्दीक के साथ के हुक्म पर आए हैं और ऊपर एक खातून है जो मुल्क यमन जाना चाहती है। तो ऊपर आंख उठा करके भी कोई वहां से नहीं देखता था। इस तरह ये रास्ता तय हो गया, यमन आ गई वो औरत। तवज्जो चाहता हूं, जब यमन पहुंची तो अपने खानदान वालों को जमा करके कहती है, ए लोगों आओ, मैं एक बात आज तुम्हें बता दूं, मैं मदीने से घबरा करके निकली थी कि कहीं मुसलमान मेरी इज्जत पर हमला ना करे। मैं अपने खानदान में आना चाहती थी यमन में, लेकिन आज तुम सबके सब गवाह हो जाओ। इन 2 जवानों को मैंने पूरे सफर में देखा, इतने दिनों के सफर में एक आंख उठा करके भी इन्होंने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। आज तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं वापस यमन में नहीं, मदीने जाकर रहना चाहती हूं और इस्लाम के दामन में रहना चाहती हूं। इसलिए कि मुझे अगर कोई इज्जत की हिफाजत दे सकता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम ही दे सकता। मेरे अजीजों, दुनिया को आज भी यह बताने की जरूरत है कि तुम औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाली कौम में से नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जो हर औरत को बहन समझकर उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं। ये दूसरों के दिलों में अगर मोहब्बत आ सकती है तुम्हारे अखलाक से आएगी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से आएगी। मुझे वो बात भी याद आती है, आज इन दज्जाली मीडिया को प्रोपेगेंडा करने दो, तुम्हारे मुतालिक 1000 प्रोपेगेंडा करने दो कि ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं, इनको सुई भी मिले तो बम लगने लग जाए, इनको 8 साल का बच्चा भी बड़ा मुजाहिद लगने लग जाए। इनके हालात यही हैं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और इसी बात पर कसम खाकर बैठे हैं कि अगर बिगाड़ेंगे किसी का चेहरा तो सिर्फ मुसलमान का बिगाड़ेंगे। इनको 1000 कोशिशें करने दो, लेकिन ऐ मुसलमानों, अखलाक व किरदार तो तुम्हारे हाथों में है, मोहब्बत के तरीके और सलीके तुम्हारे हाथों में। अफगानिस्तान की सरजमीन की बात कर रहा हूं, 2012 में, 2012 आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात, कि वहां पर नेटो फौजें अपने कदम जमाई हुई हैं। हर मुल्क की फौजें वहां पर, उन पर रस्सा कशी चल रही थी। ताकत के बलबूते पर अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कितनी फौजें वहां पर मौजूद थी। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया पेश आया। एक खातून रिपोर्टर है, वो अमेरिका की रहने वाली, जो रिपोर्टिंग करने के लिए अफगानिस्तान के मैदान में गई थी कि हालात देखें। वो रोजाना रिपोर्टिंग करती थी कि कहां क्या क्या हालात हैं। न्यूज वाली एक औरत सहाफिया, लेकिन उसके साथ एक दिन हुआ ये कि शाम का वक्त था,
वो एक जगह से अकेली आ रही थी, 2 या 4 फौजियों ने उस पर हमला कर दिया, और वो फौजी कोई वहां के नहीं थे, ये नेटो अफवाज में से थे। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ रहे थे। वो किसी न किसी तरह अपनी हवस का शिकार उसे बनाना चाहते थे, लेकिन वो औरत ने चीख पुकार किया तो अचानक 2 नौजवान जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मुसलमान थे, वो दौड़ते हुए आए। तो जैसे ही वो आए, वो फौजी अपने रास्ते चले गए, क्योंकि इज्जत का मामला था, आवाज उठने लग गई थी। 2 ही नौजवानों ने उस खातून को पकड़ा और ले जाकर के एक कमरे में बिठा दिया। वो चेहरे वाले थे, टोपी वाले थे, नमाज के लिए जा रहे थे। अब ये खातून लिखती है कि हमारे फौजी जो हमला किए थे, थोड़ी देर के लिए मुझे कशमकश थी, लेकिन उससे ज्यादा डर तो ये अफगानी मुसलमानों से था। मुझे पता नहीं, अब ये तो आतंकवाद लोग हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, अब ये तो मेरी बोटियां ही तकसीम करेंगे, अब मेरे साथ क्या करेंगे। वो खातून कहती, डरी सहमी हुई अपने कमरे के अंदर बैठी रही। दरवाजा बंद था। रात का वक्त हुआ तो अचानक दरवाजा खुला, खाने का एक बर्तन अंदर किसी ने किया और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने खाना खा लिया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खुला, औरतों के जनाना लिबास किसी ने अंदर किए और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने नहीं देखा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। खाना भी आया, कपड़े भी आए, मैं उसी कमरे में खाना भी खाई, कपड़े भी पहने। दूसरा दिन आया, बराबर वक्त पर दरवाजा थोड़ा खुलता और खाना आता, फिर बंद हो जाता। यही वो 2 नौजवान थे जो हर वक्त खाना पहुंचा रहे थे, लेकिन दरवाजा खोलकर देख नहीं रहे थे। दूसरे दिन शाम के वक्त उसके सफारत खाने से, उसके मुल्क की एम्बेसी से कुछ जिम्मेदार लोग आए और दरवाजा खोलकर उस खातून से कहा, हम तुम्हारे मुल्क की सफारत खाने से आए हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ। उस औरत ने हादसा लिखाया, रिपोर्ट लिखाया, और उस सिफारत खाने से आने वाले ने कहा, ए खातून, इन 2 जवानों का शुक्र अदा कर कि ये हमारे सफारत खाने तक पहुंच करके तेरी खबर किए हैं, और इन जवानों ने हमसे ये वादा लिया है कि जब तक तुझे मुल्क तक हिफाजत से ना पहुंचाएंगे उस दिन तक ये मेहनत करते रहेंगे। वो खातून कहती है, मैं इन जवानों को न जानती थी न पहचानती थी, न इनसे मेरा कोई रिश्ता था न कोई नाता था, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की। यहां तक कि वो खातून अपने मुल्क पहुंची और उसके बाद उसने अखबार में एक आर्टिकल लिखा था, आज से 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो औरत कहती है, बचपन से मेरे दिमाग में यह डाला गया था कि मुसलमान वहशी होता है, मुसलमान आतंक की तरफ बढ़ता है, मुसलमान औरतों की इज्जत पर हमला करता है। लेकिन ऐ लोगों, ये दुनिया झूठ बोलती है, ये मीडिया प्रोपेगेंडा करती है। मैं खुद सहाफिया हूं, मैं खुद रिपोर्टर हूं, मैंने अफगान की सरजमीन पर देखा है, हमला करने वाले कोई और थे, हिफाजत करने वाले तो मोहम्मद के गुलाम थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, आज भी दुनिया जानती है कि अखलाक और किरदार में अगर कोई सच्चा हो सकता है, वो एक ईमान वाला हो सकता है। बस शर्त इस बात की है, जिसको इकबाल ने बार बार कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। दुनिया आज तुम्हारे कदमों में आने को तैयार है, लेकिन वफा तो करो उस मोहम्मद अरबी से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीजा ने गिरामी वकार, 1-2 नहीं, कई ऐसे हादसात हुए जिसमें दुनिया ये देखना चाहती है, क्या वो अमानत अब भी बाकी है मुसलमानों में, क्या वो अखलाक और किरदार आज भी बाकी है मुसलमानों में। तुम्हें साबित करने की जरूरत थी, अपने मोहल्लों से, अपने मजमे से, अपने मुआशरे से उन नासूरों को खत्म करो जो तुम्हें ताजदार मदीना से दूर कर रहे हैं, जो तुम्हें अपने नबी से दूर कर रहे हैं। उन तमाम बेहयाइयों को अपने मुआशरे से निकालो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने वाला मुसलमान कभी ऐसी चीज को अपने घर में पनपने नहीं दे सकता जो उसे मुस्तफा की रजा में खलल पैदा करे। आज आपको एक मिसाल देता हूं, गाने बाजे, टेलीविजन, औरतें मुकम्मल जिंदगी ये समझ बैठी हैं कि सीरियल कभी नागा नहीं होना चाहिए, कजा नहीं होना चाहिए। चाहे नमाजें छूटती हैं, छूटने दो, फिल्म कभी छूटना नहीं चाहिए। नौजवान बच्चों के हालात ये कि रात के वक्त इनके हाथों में मोबाइल आया और गेम खेलते खेलते सुबह होने लग गई। फजर की अजान और नमाज की तरफ दुनिया के मुत्तकी चले गए, लेकिन ये रात भर गेम खेलने वाला अपने बिस्तर पर पैर पसारे सो गया। इसे एहसास तक नहीं कि इसे अल्लाह तबारक व तआला बुला रहा है,
इसके नबी पाक की आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे अजीजों, जिन चीजों ने तुम्हें मेरे मुस्तफा से दूर कर रखा है, उन चीजों से तुम्हें नफरत आज करनी होगी। आज उनको अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। जंगे बद्र का वो वाकया मुझे याद आता है। दो छोटे से बच्चे हुजूर के पास रोते हुए आए। दो छोटे बच्चे, 13 साल और 15 साल की उम्र है, मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अनुमा। जानते हैं क्यों आए थे? बद्र के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन सहाबा की सफें लगा रहे हैं जंग के लिए। दो छोटे बच्चे आकर कहने लगे हमें भी जंग में जाने की इजाजत दी जाए। मियां, ये क्रिकेट खेलने की बात नहीं, किसी वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात नहीं, जान हथेली पर ले जाने की बात है। और जाहिर सी बात है, जब जंग के मैदान में कोई पहुंचता है तो पता नहीं कहां से तीर चले और कब किसकी गर्दन पर तलवार आए। लेकिन वो दो बच्चे रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए, हमें जाने की इजाजत दी जाए। बच्चों पर जिहाद फर्ज नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे को देखकर फरमाया ठीक है जाओ, तुम्हें इजाजत दी जाती है। मैं तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर बता रहा हूं। जब ये मैदान में आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, ये तलवारें लहराते हुए आए और पूछने लगे चचा जान अबू जहल किसका नाम है? ये छोटे बच्चे पूछते हैं अबू जहल किसका नाम है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने उन बच्चों से कहा बेटा तुम उसका क्या करोगे? वो सरदार कुरैश है, वो मक्का का बड़ा पहलवान है, उसका तुम क्या करोगे? वो बच्चे कहते हैं सुना है हमारे आका की शान में गालियां देता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, हमने देखा तो नहीं लेकिन आज हम उसका मुकाबला करेंगे। ये कौन से घर के बच्चे थे? कौन से घर के बच्चे थे जो अपने नबी पाक की शान में कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते? 13 साल और 15 साल की उम्र क्या होती है मियां? लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल कहते हैं मुझे इनकी बात पर हंसी आई, लेकिन इत्तेफाक था कि अबू जहल सामने से गुजर रहा था घोड़े से। मैंने इन बच्चों से कहा यही वो मरदूद है जिसको तुम तलाश रहे हो, यही वो मरदूद है जो सरदार कुरैश है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि ये बच्चे चील की तरह उस पर झपट पड़े। ये दोनों छोटे से बच्चे ऐसे तेजी से उसके पास गए, अबू जहल को एहसास भी नहीं था कि कोई बच्चा उसके करीब आ सकता है। एक बच्चे ने घोड़े की टांगों पर तलवार मारी, घोड़ा जमीन पर आया और दूसरा अबू जहल के सीने पर सवार हो गया और दोनों ने हाथ पकड़ करके उसकी गर्दन अलग कर दी। और उन्हें अगर काफिरों को मारा था तो इन बच्चों ने पूरे कुफ्र को मारा। दुनिया ने तारीख लिखी है, एक किसान सहाबी के बेटे, किसानी करने वाले सहाबी के दो छोटे बेटे जिन्होंने पूरे तागूती ताकत को खत्म किया था, जो हमेशा मुस्तफा करीम को ईजा देता था, उसे फना फिन नार किया। अब सुनो मेरे अजीजों, इन बच्चों ने यह बड़ा किरदार तो किया ही है, यह आसान सी बात नहीं। जंग के मैदान में किसी पहलवान को पछाड़ दो या उसे हिलाक कर दो और उसका खानदान तुम्हें छोड़ देगा, उसकी फौज तुम्हें छोड़ देगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अबू जहल को कत्ल होते देखकर पूरे काफिरों में एक सनसनी फैल गई और लोग जौक दर जौक आने लगे। एक जालिम काफिर आया और ये दोनों बच्चों में से एक बच्चे के मोंढे पर तलवार मार दी, यहां कंधे पर तलवार मारी। उनमें से जो बड़े साहबजादे थे मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि हाथ अलग हो गया, बगल की चमड़ी से लटकने लग गया। बस बगल के अंदर की जो चमड़ी थी उससे हाथ लटक रहा था और हाथ पूरा कट गया है। लेकिन देखो उस जज्बे जवानी को, उस जवान बच्चे ने तलवार नहीं फेंकी, बाएं हाथ में तलवार उठाई और मैदान में फिर आ गया। कंधे से खून रिस रहा है और मैदान में वो बाएं हाथ में लेकर वापस खड़ा हो गया। फरमाते हैं सहाबा कि जब वो लड़ने के लिए आने की कोशिश करता तो ये हाथ लटक के सामने आ जाता था। मियां एक उंगली पर भी कुछ हो जाए हमारे, हम आह ऊह करते हुए पता नहीं कितने अस्पतालों के चक्कर लगाए। हड्डी अगर सरक जाए तो कितने दिन तक तो पट्टी बांध करके घूमे, हाथ में पट्टी और गले में फंदा डालकर घूमते रहे।
जिस बच्चे का पूरा मोंढे से हाथ अलग किया गया हो, वो बद्र के मैदान में बाएं हाथ में तलवार लेकर आता रहा। जो बात मुझे कहनी थी, जिस गरज से मैंने इस वाक़े को छेड़ा था, वो तवज्जो चाहता हूं, उस नुक्ते पर मैं आता हूं। बाएं हाथ से तलवार चलाता था तो यह हाथ सामने आता था, लटक लटक करके आ जाता था। लेकिन जानते हैं भरे मजमे में उस बच्चे ने क्या किया? देखा कि यह हाथ बार बार लटक कर आ रहा है, अपने पैर में हाथ को दबाया और खींच के निकाल दिया, खींच के निकाल दिया, अलग कर दिया। उससे किसी ने कहा, तो जानते हो बच्चे ने क्या कहा? मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा में खलल पैदा करता हो। मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा में खलल पैदा कर रहा हो। मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था यह हाथ, मैंने इसको अलग कर दिया। ये थे मोहम्मद अरबी के वफादार बच्चे, जिन्होंने अपने जिस्म के पार्ट को अलग कर दिया अगर खलल पैदा करता हो। और तुमने जिंदगी में न जाने कितने आलाते लहव लाइब लाकर रख लिया। मेरे अजीजों, आज हमारे घरों से वो खुशबू आनी चाहिए थी। आज हमारे घरों से ये बच्चे कहां के थे? बद्र के मैदान में ये दोनों बाद में शहीद हो गए, मुआज भी और मुअव्विज भी, दोनों शहीद हो गए। 14 शहीदों में बद्र के अगर नाम आता है तो इन दोनों का भी नाम आता है। मेरे मुस्तफा करीम की हुर्मत पर, इज्जत पर मर मिटने वाले वो बच्चे कहां से पैदा हुए थे? जानते हैं, इनके बाप को जब कहा जाता तुम्हारे 2 छोटे बच्चे गए, तो वो मुस्कुरा कर कहते थे कि मेरे गए नहीं, मुस्तफा ने कबूल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया है। अगर मेरे और 100 बच्चे हो तो उन कदमों पर मैं निछावर कर दूं। ये उन्हीं घरों से बच्चे मिल सकते हैं जिन घरों की माओ ने उन्हें मुस्तफा करीम के नगमों की लोरियां सुनाई हो, हुजूर की मोहब्बत में उन्हें सुलाया हो। या उन्हीं घरों के बच्चे हो सकते हैं जहां की तरबियत यूं की जाती हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। मुसलमानों, आज हमें बदलने की जरूरत है, आज हमें तब्दीली की जरूरत है। हमारे घरों की तरफ जो आज जालिमों की नजरें उठी हैं, वो सिर्फ इसी वजह से। देखो एक बात याद रखें, शेर जब तक शेर रहता है हर कोई उससे खौफजदा रहता है, और शेर अगर कुत्तों की हालत पर आ जाए तो हर कोई उस पर हमला भी कर सकता है। तो कुत्ते बनने की कोशिश शेर को नहीं करना चाहिए। शेर की हैसियत अलग है, वो अलग अंदाज से रहता है। जब शेर अपनी शेरी भूल जाए तो उसके साथ कुत्तों जैसा सलूकी किया जाता है, कोई भी उसको पकड़ लेगा, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर लेगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम दुनिया में वो होते थे कि तुम दूसरों के अखलाक नहीं कबूल करते, बल्कि अपनी छाप दूसरों पर छोड़ दिया करते। तुम्हारी परछाइयों पर दूसरी कौमें अपने रास्ते तय करती थी, तुम्हारे नक्शे कदम पर दुनिया चलती थी। आज तुम गैरों की तकलीद पर चले गए। आज हमारा जवान फटी पैंट पहनने को फख्र महसूस करता है, इधर से भी फाड़ ले, उधर से भी फाड़ ले, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां। तुम्हारे अखलाक तो नहीं थे ये। तुमने जालिमों को टीवी पर नाचते हुए देखा, उनके बुरे अखलाक की पैरवी करने लग गए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा चेहरा तो ताजदार मदीना की अमानत है, हुजूर पाक के गुलाम हो। दुनिया को यह बताते। आज मुझे हैरत होती है, कई नौजवान इस बात से कतराते हैं कि मियाँ दाढ़ी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। क्यों? 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, कामकाज है, हमारा बिजनेस है, जॉब है, और फिर लोग हमें ताना मारने लगेंगे। तुम इन 4 लोगों के लिए जीते हो या बताओ उस मोहम्मद अरबी के लिए जीते हो? उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं किया? दुनिया के इन तानों की फिक्र तो तुम्हें हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। एक नौजवान से मेरा मुकालमा हुआ था, मैंने उससे कहा था कि बेटा दुनिया में जो जिसका तू फैन है, जिसके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करता है, कोई खान हो, पठान हो, कोई भी हो, जिसके हेयर स्टाइल तू अपनाता है, उसके कपड़े तू पहनता है, एक बात करते हैं, मरने के वक्त तू भी एक चिट्ठी लिख देना उसको, जिसका तू फैन है, जिस फिल्मी एक्टर और हीरो का तू मुकल्लिद है,
चाहे वो खातून हो चाहे वो नौजवान हो, दोनों सुन ले, उनको एक खत लिख देना कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कब्र में जाऊंगा, अगर मुनकर नकीर आए तो आप आ जाना, मेरी मदद करना। वो नौजवान हंसने लगा, कहा कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, क्या वो कोई हीरो और एक्टर कब्र में आकर मेरी मदद करेंगे? तो कहा फिर तू तो उसकी पूरी की पूरी तकलीद करता है, उसकी तरह चलता है, उसकी तरह बैठता है, उसकी तरह खाता है, उसकी तरह पहनता है, फिर क्यों, जब तुझे ये पता है वो आ नहीं सकता तो क्यों उसके पीछे चलता है? मैंने कहा, उसने कहा ये कोई चिट्ठी लिख दे तो क्या वो आएगा? कहा तेरा नहीं आता, लेकिन मैं लिखता हूं ताजदार मदीना को, मैं लिखता हूं मेरे मुस्तफा को, जाने से पहले कहता हूं या रसूल अल्लाह, मैंने कोशिश की आपकी सुन्नतों पर चलने की, मैंने चेहरा वैसा बनाया जैसे आपने हुक्म फरमाया, मैंने अमामा इसलिए पहना कि आप पहनते थे, या रसूल अल्लाह आपकी तरह चलने फिरने उठने बैठने और खाने की कोशिश करता रहा, अब दुनिया से जा रहा हूं, अगर मुनकर नकीर आए तो मेरे आका आप आ जाना। वो नौजवान कहता हां वो तो आ सकते हैं। उस नौजवान ने कहा वो तो आ सकते हैं। कहा नौजवान तुझे जब इतनी समझ है कि कब्र में जो आने वाला है वो दुनियादार नहीं आएगा, वो मुस्तफा करीम ही आएंगे, तो इसीलिए तो आला हजरत ने तुझे समझाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अजीजा ने गिरामी वकार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करना सीखो। मैं आज हमारे मजमों में और हमारे मोहल्लों में पनपने वाली उन खराबियों का भी जिक्र करना चाहता हूं, जिनके यहां तरबियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई। औलाद को इस तरह से पाला जा रहा है जैसे लगता है कि इनसे हमारा कुछ होना ही नहीं है। हर बच्चा पैदा होने के बाद यही तमन्ना कि इसको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, बाद में चल करके वो डाकू भी बन जाए, फर्क नहीं पड़ता। तरबियत इसी अंदाज से की जा रही कि बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला होना चाहिए।